उद्योग को बढ़ावा देने और उद्योगपतियों और सरकार के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए JPDCL द्वारा जम्मू में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य प्रशांत गोयल, विभिन्न औद्योगिक संघों के अध्यक्ष उपस्थित थे। न्यूज 18 से विशेष रूप से बात करते हुए उद्योग और वाणिज्य के लिए सरकार के प्रधान सचिव प्रशांत गोयल ने कहा कि धारा 370 को निरस्त करने बदल रही है। सरकार मौजूदा उद्योगों के साथ साथ नए उद्योग को फलने फूलने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमारे साथ प्रशांत गोयल साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सर, बहुत ही बेहतर एक जो है कम्युनिकेशन हुआ आपस में। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके साथ किस तरह से बेनिफिट मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को? नहीं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमारे कई तरह के इंसेंटिव हैं जो ना केवल नई यूनिट्स जो आने चाहती हैं जम्मू कश्मीर में, बल्कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनको भी वो मिलेगा जो सब कर रही हैं। उसमें कैपिटल अपना वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन है, GST रिलेटेड इंसेंटिव्स हैं और वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव्स हैं। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लाई है जिसके तहत ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्टेट की अपनी भी स्कीम है जो उन्होंने इसमें लेके आए हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके संग की, वही 21 से 30 पीरियड की, उसमें भी इंडस्ट्रीज को कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे, बोथ न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग यूनिट्स। सर, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई है, अब जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज को मिलेंगे, क्या कुछ बेनिफिट्स उसमें दिखाएंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा? उसमें बेनिफिट से ज़्यादा वो फैसिलिटेटिंग रोल का है उसमें, कि वो अगर कोई अपना एप्लीकेंट है वो एक जगह पे आके अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकता है। उसको अगर 10 परमिशन चाहिए तो वो एक ही जगह पे कर दे, उसको एक ही डिटेल बार बार नहीं देनी पड़ेगी। और उसके अंदर उसका जो भी उसको क्लियरेंसेज हैं वो उसको ऑनलाइन ही मिल जाएंगी। काफ़ी कुछ इसमें प्रगति हो चुकी है, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको भी रिजॉल्व करा जा रहा है और उसके ऊपर रिजॉल्व करने से उसको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। ये जो डिलेज होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, इधर से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। सर, हमने जब आपका कम्युनिकेशन सुना इनसे तो एक बहुत ही अहम बात जब सभी जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे कही कि आफ्टर 370 जो है एक नया माहौल बना है। आप क्या एलाबोरेट करना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, अगर इंडस्ट्रीज ने ये बोला तो इससे ज़्यादा और क्या कहने के लिए मेरे लिए बच गया। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको इम्पैक्ट करता था, अगर वो ये फील करते हैं कि उनको बेनिफिट हुआ है तो वाकई कुछ कमियां पहले आपको लगता है जो अब दूर की गई हैं? नहीं, अब डेफिनेटली गवर्नमेंट एक नए तरह से अपना वो बिना पॉलिटिसाइजेशन के इस तरह से वो इश्यूज को टेकअप करने की कोशिश कर रही है कि यूटी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके और जो भी हमारी छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। सर, प्रधानमंत्री का भी कहना है कि आने वाले जो समय है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम समय आने वाला है। कैसे इसको इंश्योर किया जाए? नहीं, अब डेफिनेटली जिस भी तरह की एक बिजनेस के रिलेटेड इश्यूज हैं या कॉमन कंज्यूमर से रिलेटेड सब तरह पे, प्लस ये तो इसके अलावा जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, उन सब पे ऑलराउंड फोकस करके डेवलपमेंट करा जा रहा है। और डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर को सुधार जो हुआ है उसका बेनिफिट अभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद बताया कि अब काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं, इम्प्रूव हो चुकी हैं और लोगों को अब एक नई उम्मीद जगी है। काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ इन्वेस्ट करने आ रही हैं, टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ गया है, तो ये सब अपने आप में दर्शाता है कि काफ़ी तरह से उसका फायदा हुआ है और आगे और फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो माहौल बदला है और यहाँ पे टूरिज्म है, उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पे दी जाएगी ताकि आने वाला समय जम्मू कश्मीर को विकास की एक नई गति दे सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। वहीं इसके अलावा उद्योग के लोगों ने भी जम्मू कश्मीर में नए उद्योग लाने में सरकार की सक्रिय भूमिका की सराहना की है।
ललित महाजन जी हैं जो फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव हम कहेंगे कम्युनिकेशन हुआ आपस में और ये उम्मीद जगी है कि अब 370 के बाद यहाँ पे जो एक गति है विकास की इंडस्ट्री मिलनी चाहिए वो मिलेगी। ऐसा जी, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। दे आर फर्स्ट इन दी स्टेट जिन्होंने ऐसे सिंगल विंडो सिस्टम में मैक्सिमम जो इन्होंने ऑनलाइन कर दी है। तो उसके लिए हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं सारी ऑनलाइन हो गई हैं। उससे जो फेस टू फेस कांटेक्ट करना होता, लोगों को विजिट करना पड़ता, वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। जितने इंसेंटिव्स हैं, जितनी रजिस्ट्रेशन है, सारी ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए हम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज हैं हमारे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। आज की डेट में क्या हो रहा है कि जब भी हमारा कोई भी फॉल्ट कहीं पे पड़ता है तो रिस्पॉन्स करते हैं। 370 खत्म होने के बाद अब माहौल बदल गया, जिस तरह से आपने बात भी कही। ऐसा जी, 370 के बाद तो माहौल बदला है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो हमारे ये ऑफिसर्स, जो डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं, उनको भी काम करने का मौका नहीं मिलता था। अंडर प्रेशर जैसे डेडिकेटेड फीडर से उसमें जब जरूरत पड़ी डोमेस्टिक में निकाल के दे दिया। 370 का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा बदला और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 2-3 साल में यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं। पर साइड बाय साइड गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको भी इनको गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए जो पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स है उसमें उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए। तो जो है माहौल बदला है, ये इंडस्ट्रीज का भी कहना है। अब जो है बिना प्रेशर के यहाँ पे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो काम करते हैं और बेहतरी की तरफ जम्मू कश्मीर इस वक्त जा रहा है।